राजीव है? सर अभी उठे नहीं है। कल रात थोड़ा लेट आए थे, कहीं गिर गए थे तो हाथ पैर छिल गए हैं। राजीव, राजीव। देवन सर हैं? जी, आप कौन? मैं सैम हूँ, आयरीन का पिता। आइए आइए। जब आपने बताया तब मुझे ये सब पता चला। सर आपने पिछले दिनों मेरी बेटी को कॉल किया था। अगले हफ्ते ह्यूमन राइट्स केस की हियरिंग थी, उसी वजह से। वो केस क्या था सर? बताइए वो केस किसके खिलाफ था? एंटनी के खिलाफ। सीआई एंटनी के खिलाफ? अगले हफ्ते दीप्ति केस की हियरिंग थी ना? हाँ। क्या हुआ था वैसे? नहीं, मैं आज कंप्लेन करने एंटनी सर के पास गया था। उनके बर्ताव से लगा वो मेरी बेटी को जानते ही नहीं। जब मैंने आपके बारे में पूछताछ की तो वो मुझ पर भड़क गए। हमारे उनके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले डीवाईएसपी शिवन सर थे। 4 महीने पहले वो रिटायर हो गए। और फिर इसी बीच राजू के पिता मुरली को स्ट्रोक आया और वो बिस्तर पे हैं। और इसके साथ ही आयरिन की जांच आसान हो गई। अब अगली हियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयरिन की गवाही भी। अगर ये गवाही नहीं होती है तो इसका फायदा सीधा एंटनी को मिलने वाला है। वो नहीं होती? मेरी बेटी को कुछ हुआ? नहीं, 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 मेरा ये मतलब नहीं था। आप हिम्मत रखिए, हम सब है ना आपके साथ। आयरिन को कुछ नहीं होगा। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कालड़ी से एक युवती के लापता होने की खबर सामने आ रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और एलएलबी की छात्रा आयरीन सैमुअल को कल रात 10 बजे से लापता बताया जा रहा है। टीवी बहसों और विरोध प्रदर्शनों में हमेशा आगे रहने वाली आयरीन सैमुअल के लापता होने पर कालड़ी पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पिछली रात अपने फ्लैट पर वापस जाते समय आयरीन सैमुअल गायब हो गई थी। केरल में बढ़ती असुरक्षा की ओर इशारा करने वाली ये एक और बड़ी घटना बन गई है। सर रात के 9:30 बजे। अगर वो यहाँ से 9:30 बजे निकली थी तो फ्लैट पर 9:55 तक पहुँच जाना चाहिए था। सैम ने उसे 9:45 को फोन किया था, मतलब वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगे। सर 15 मिनट मतलब अगर वो फ्लैट की तरफ जा रही थी तो आश्रम जंक्शन पहुँच गई होगी। ग्रीन वैली अपार्टमेंट है ना जी। अगर वो पॉकेट रोड से गई होगी तो जंक्शन अवॉइड कर सकती है। सर रात में एक लड़की का अकेले उस रास्ते से जाना सेफ नहीं है। पर अभी तो सेफ पहुंच गई ना। पर सर हमें आश्रम जंक्शन जाके भी चेक करना चाहिए। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2 हिस्सों में बट जाते हैं। पॉकेट रोड से तुम लोग जाकर देखो, आश्रम वाला रास्ता मैं देखता हूँ। ओके सर। ओके सर। सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, काम कर रहा है। 25 मई की रात 9 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ। ओके सर। सर तुम बाहर जाओ। सामान है तो मैं वापस जा रही हूँ। पापा एक मिनट, हाँ मैं कॉल करती हूँ। हाँ तुम हो? तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखा? बहुत कानून सिखाती हो ना, क्या तुम पर कानून लागू नहीं होता? हाँ
सॉरी सर, आपने पी हुई है, हम कल बात करेंगे। सुनो, नीचे उतरो, उतरो। पिछले 1 महीने से सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, समझ गए? और मैं यहाँ कभी भी नहीं आया। कल राजीव कहाँ था, कुछ बताया उसने? कुछ बताया नहीं, कल काफी लेट आया था, आते ही सीधा अंदर जाकर सो गया। क्या उसके साथ कोई और भी आया था? नहीं, वो अकेला ही आया था। वो देखिए, वो उठ गया। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कल कहाँ थे? मैं बाहर था। किसके साथ थे? कहा ना, मैं बाहर था। कल तुमने आयरीन को देखा था? मैंने नहीं देखा। तो तुम्हें ये बात पता है। राजीव, सच सच बताओ, आयरीन को देखा था तुमने? मुझे कुछ याद नहीं है। इसका मतलब तुमने उसे देखा था और तुमने ही उसके साथ कुछ किया है। मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। राजीव, सच सच बताओ, खेल मत खेलो। तुमने उसे देखा है और उसके साथ कुछ किया है। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मेरे मामलों में दखल मत दिया समझ करो। क्यों नहीं? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुनो, जाओ। तुम सच नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलिए। राजीव, मुझे सच बताओ। जाओ। तुम पर केस हो जाएगा राजीव, फंस जाओगे। राजीव! क्या राजीव आपका कजन ब्रदर है? हाँ सर। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी सर, इसलिए कुछ नहीं बताया। क्या आयरीन जानती है कि राजीव तुम्हारा कजन है? नहीं, मैंने उससे ये बात छुपा कर रखी थी। लेकिन क्यों? आयरीन से मेरी जान पहचान होने के बाद ही मुझे उन दोनों के बारे में पता चला था, इसलिए बताने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। सर, आश्रम जंक्शन पर सिर्फ उस पेट्रोल पंप पर ही सीसीटीवी है सर। वहां से आयरन की कार क्रॉस नहीं हुई है सर। हमारी पुलिस जीप जरूर वहां गई थी। सर, मैं उस पेट्रोल पंप से पहले जो फॉरेस्ट रोड पड़ता है उधर देखता हूं सर। पूरे राज्य को झकझोर देने वाली एक बड़ी खबर आ रही है। कालड़ी आश्रम रोड के जंगली इलाके में पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया है, जिसके आयरन सैमुअल होने का शक जताया जा रहा है। शुरुआती फोरेंसिक जांच के बाद ही हम इस पर और जानकारी दे पाएंगे। हमारी रिपोर्टर अंजना घटनास्थल पर मौजूद है। अंजना, क्या अपडेट है? इस घटना की जाँच करने वाली टीम को सीआई एंथनी जेवियर लीड कर रहे हैं। उनकी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। आयरन के माता पिता को घटनास्थल पर जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लड़की के माँ बाप आए। अंजना, लगता है आयरन के माता पिता घटनास्थल पर आ गए हैं। अभी अभी वहाँ एक गाड़ी पहुंची है। सर, आप अकेले अंदर जाइएगा सर। तुम बैठी रहो। मैम आप मत आइए। नहीं मैम, प्लीज रुक जाइए। क्या हुआ? मुझे देखने दीजिए, मुझे देखने दीजिए मेरी बेटी। देखने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। एंटनी, हत्या बहुत ही बेरहमी से हुई है। मैम, क्या उसका रेप? नहीं, लगता तो नहीं है कि हत्यारे का वो मकसद था, पर आयरीन की जीभ और उंगलियां काट दी गई थी। पेरीमोर्टम पीरियड के दौरान, मतलब मरने के ठीक पहले, बच्ची के शरीर के अंगों को काटा गया था। इसका सीधा मतलब यही है कि उसने वो सारा दर्द झेला होगा। मुझे लगता है कि किसी ने बदला लिया है। इसका मतलब यही हुआ कि कातिल आयरीन को अच्छी तरह से जानता है, राइट सर? और किसी भारी और खुरदुरी चीज से उसके चेहरे और सिर पर बार बार वार किया गया था।
मौत की असली वजह वही है। एंटनी, दिस इज डीवाईएसपी फिरोज। जानता हूं सर। एंटनी, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आयरीन के फादर सैमुअल जोसेफ, उन्होंने एक कंप्लेंट फॉरवर्ड की है। पिटीशन में लिखा है कि तुम केस नहीं हैंडल करोगे क्योंकि उनका मानना है कि तफ्तीश बहुत अच्छे से नहीं होगी। सर, आप जानते हैं कि मामला क्या है? मैं समझता हूं, लेकिन लड़की का पिता अगर इस तरह की कंप्लेंट करता है ना, तो सोचो कैसा प्रेशर होता होगा। हाँ, फिरोज ने एक टीम बनाई है, तो इस तरह के इश्यूज ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो सब तय हो गया सर। टेंशन मत लो एंटनी, ये बस लड़की के परिवार और प्रेस को शांत करने के लिए है। उसे उसी नजरिए से देखो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी सस्पेक्ट नहीं है ना सर? ये राजीव कौन है? इस केस में प्राइम सस्पेक्ट राजीव है सर। दुर्भाग्य से वो मिसिंग है सर। इस केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवा दो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। सर, तो बारिश और फिर कुत्ते, इन्हीं दोनों कारणों से फॉरेंसिक टीम को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल पाया। सही है ना? जी सर। ओके विद्या, मैं चेक करके बताता हूँ। सर, मुझे लगता है आयरीन के पिता को थोड़ा सा संभल के हैंडल करना होगा। वो मुझे कुछ वो प्रॉब्लमेटिक है क्या? सैम बड़ा हुआ है कुट्टी कनम के सेंट जोसेफ्स ऑर्फनेज में। बाकी बच्चों के मुकाबले उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा था, इसलिए सिस्टर्स ने उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाई और वो जो भी काम किया करता था वो उसमें बहुत अच्छा था। पढ़ाई के बाद सैम ने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एर्नाकुलम में साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। जब उनकी कंपनी ने तरक्की कर ली तो उनके पार्टनर्स में से एक ने सरकारी साइट्स हैक करके अपने नक्सली दोस्तों की मदद की थी। पर सच कहूँ तो उस केस में सैम का कोई हाथ नहीं था, लेकिन कंपनी का पार्टनर होने की वजह से सैम भी फंस गया। कंपनी डूब गई, केस आज भी चल रहा है, लेकिन सैम का प्रोफेशन और करियर सब बर्बाद हो गया। और अब देखिए उसकी बेटी भी चली गई, इसीलिए वो कैसे रिएक्ट करेगा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जीसस इसकी आत्मा को शांति देना। आमीन। सर, पूरे राज्य को झकझोर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कालरी आश्रम रोड के जंगली इलाके में पुलिस ने एक अज्ञात शव मैंने तुझे कहा था ना, तू मेरे हाथों से निकल चुका है। तुझे मारना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती थी। अच्छा वो सब छोड़ो, सुनो, मैंने इन ड्रग्स की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद होते देखी है। हमें ये सब नहीं चाहिए फिलिप। क्या चल रहा है? अंजना, क्या अपडेट है? बेटा, तेरी उम्र ही ऐसी है इसलिए कह रहा हूँ। स्थल पर आ गए हैं। अभी अभी एक गाड़ी वहां पर पहुंची है। बात हो रही है कलेडी सर्कल के इंस्पेक्टर एंटनी जेवियर की।
शॉकिंग न्यूज ये है कि आयरिन सैमुअल के केस के मामले में पूरा शक अभी एंटनी जेवियर पर जा रहा है और इसीलिए एंटनी को इन्वेस्टिगेशन से भी निकाल दिया मेरी छोड़िए, पहले खुद को बचाइए। देखा जा रहा है कि इन सब के बावजूद भी एंटनी जेवियर अपने काम पर लगे हुए हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स के इन्फ्लुएंस का नतीजा है। अरे फिलिप, वो कॉल उठा ले यार। कितनी देर से वो कॉल कर रहा है। उसे छोड़ दे रहे, माइंड मत कर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे कॉल करने वाला कोई रहेगा नहीं ना, तब तुझे इसकी कीमत समझ में आएगी। कीमत समझ आएगी? यार तुझे क्या पता उसका स्वभाव कैसा है? यार तुझे पता है क्या? नहीं पता, पर वो बात नहीं है। कुछ भी कहो, वो तेरा बाप है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। आखिर में जब कोई मुसीबत आएगी तो वही साथ में खड़ा होगा। तुझे समझ में नहीं आएगा, छोड़ दे इसे। आयरिन सैमुअल के केस के मामले में कालडी सर्कल इंस्पेक्टर एंटनी जेवियर की 2 घंटे से इंटरोगेशन चल रही है और इसकी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि एंटनी जेवियर के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस पाए गए हैं और साथ ही उनका स्टेटमेंट भी साफ नहीं था, जिससे पुलिस खाना हो गया तेरा? और भी ज्यादा बढ़ गया है। सुन, एक और चपाती खा ले। चल रही है। मुझे नहीं खानी। ड्रामा मत कर, खा ले। और सुन, ये थोड़ी दाल भी खा ले तू। हर बार नॉनवेज खाना अच्छा नहीं होता। सर, पिछले महीने जो बिजली गिरी थी उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया है सर। सर, आयरन का मर्डर जिस समय हुआ बताया जा रहा है, उसके बाद पेट्रोल पंप के सीसीटीवी से गुजरने वाली सारी गाड़ियों को मैंने चेक कर लिया है सर। ये देखिए, आप भी देखिए, राजू की कार है सर। डीएनए रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सर। हमारा प्राइम सस्पेक्ट राजीव घटना के दिन से ही गायब है सर, कहीं मिल नहीं रहा है। दुर्भाग्य से हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं सर। मुझे लग रहा है कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। टाइगर P30 एसएचओ बोल रहा हूं सर। गुड मॉर्निंग सर। यहां थाने में कुल 5 सुमोटो केसेस रिपोर्ट हुई हैं सर। ये 185 में आती हैं सर। फिर MV पेटी 16, कंपाउंड अमाउंट 3000, 5 वारंट इशू हुए हैं सर। आज कालडी टाउन में शाम 4 बजे एक सम्मेलन है सर, उसे प्रॉपर कवर करना है। और कोई विशेष बात नहीं है सर। गुड डे सर, ओवर। ओके, गुड जॉब। बाकी पेंडिंग केसेस पर तुरंत एक्शन लो। इंस्ट्रक्शन क्लियर है सर, ओवर। ये तो अब बहुत ट्रेंडिंग है। विद्या सर। एसपी सर ने आज पेंडिंग केसेस क्लियर करने को कहा है। मुझे लिस्ट चाहिए। यस सर। चाय है क्या? जी सर, मैं देती हूँ। नहीं, मैं खुद ले लूंगा, तुम लोग बैठो। पापा। आजा। चेक लेकर आया? हाँ। अला दे। जॉनी सर, सिविल की तैयारी कैसी चल रही है? बता कैसा चल रहा? प्री तो हो गया है, मींस की तैयारी हो रही है। ये ले, मैनेजर साहब को दे देना, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा। ठीक है। लिफाफे में डाल के देना। हाँ ठीक है। इस मामले में मुझे जॉनी से बहुत जलन होती है। इतने आज्ञाकारी बच्चे आज के जमाने में होते हैं क्या? बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा क्रेडिट जॉनी सर को ही जाता है। जब वो स्कूल में था, सर हमेशा उसके पीछे ही रहते थे। सर बहुत स्ट्रिक्ट थे। पहले ही इन पे लगाम लगा दो तो लाइन पे आ जाते हैं। अगर उम्र बढ़ जाए तो काबू में लाना मुश्किल होता है।
सर, राजीव का नंबर एक्टिव हो गया है। मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। थैंक यू। ओके सर। हेलो। हेलो, आप कौन? आप कौन हैं? मैं एंटनी, सीआई कालड़ी पुलिस स्टेशन। सर, मैं बस आप ही को कॉल करने वाली थी। मेरा नाम श्रीदेवी है, राजीव की माँ हूँ। हाँ सर, आपके नाम से एक पार्सल आया है। सुबह को इसे दरवाजे पर छोड़ गया था। ये तो मुझे राजीव का फोन लग रहा है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो मैं नहीं जानती। भगवान, मेरा बेटा। सर, सर। मेरी बेटी कहा करती थी, मरे हुओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और वो दिलाना हम जिंदा लोगों की जिम्मेदारी है। इसे बचा लीजिए सर। एंटनी सर, तुम इसे कहीं भी छुपाते तो भी मैं इसे ढूंढ निकालता। सर, अरे नहीं सर, नहीं सर, उससे कहिए मेरे बेटे को कुछ ना करे, प्लीज सर। शिकारी कुत्तों के भूख, फिर चाहे वो खाने के लिए हो या हवस के लिए, उसे दबाना ही चाहिए। सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। इसके तड़पने की आवाज सुन रहे हो? सर, ये मेरे बेटे को मार डालेगा। मैं चाहता तो इसे बचा सकता था, लेकिन मेरी बच्ची भी इसी तरह रोई होगी। नहीं। वर्दी के घमंड की वजह से तुम पुलिस वालों को आंसुओं की कीमत कभी समझ में नहीं आएगी। मेरा बेटा। लेकिन अब समझ में आएगी। तुम एंटनी सर मेरी बेटी की मौत के दूसरे जिम्मेदार हो। तुम्हारी तड़प देखकर ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। एंटनी, आई एम सॉरी टू आस्क, अगर तुम इस केस में इन्वॉल्व हो तो प्लीज कन्फेस, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता सर, यह भी नहीं पता कि राजीव कौन है। तो फिर उस वीडियो का क्या मतलब? फिरोज सर पता लगाएंगे ना, अब ये मेरा केस तो है नहीं। फिरोज सर, अब आप ही बताइए, क्या मेरे खिलाफ सबूत है? एक भी सबूत है? अगर है तो मैं अभी सरेंडर कर दूंगा। सर, सिर्फ सबूत चाहिए। किसी पागल के कुछ भी बक देने से वो सच नहीं बन जाता। मुझे लगता है सैम दिमागी तौर पर फिट नहीं है। वो पहले एंटी डिप्रेसेंट लेता था, उसे नींद नहीं आती थी। एंटनी, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम आज भी इसी सर्कल में फंसे हो। तुम्हारे साथ आए और तुम्हारे बाद आए लोग आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं बाद में बुलाता हूं। सर, फिरोज, उस वीडियो से कुछ सुराग मिला क्या? नहीं सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर
राजीव को कहाँ और कब मारा गया इसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। एंटनी, मैं तुम्हें कितने दिनों से एक ब्रेक लेने के लिए कह रहा हूं। नाउ इज द परफेक्ट टाइम। फिलिप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। जस्ट गो फॉर अ ट्रिप। डॉक्टर, केस बहुत ही उलझा हुआ है, अभी ब्रेक लेना ठीक नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे? मैं कितने दिनों से यही तो सुन रहा हूं, पर अब मैं नहीं कहूंगा। अब तो तुम्हें ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखा सकता है। मैं अंदर जाकर ऑफिसर से बात करके आती हूँ। हाँ, ओके। हेलो, हाँ मैडम, हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं। हाँ, शेयर स्टेशन के अंदर गई है। मैं यहाँ वैन के अंदर ही हूँ। नहीं मैडम, स्टेशन तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। हाँ, यहाँ कोई इशू नहीं लग रहा है। विद्या, सर? मैं कल से मेडिकल लीव पर हूँ। मैंने सर को बता दिया। क्या हुआ है सर? कल से जीडी का काम देख लेना। आइए। जूनियर और सीनियर दोनों छुट्टी पर है, इसलिए यहाँ का सारा काम। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। हाय सर, मैं श्रेया हूँ, 24x7 न्यूज़ से। हाँ। सर, थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस के नंबर पर एक फ़ोन आया था। जानकारी ये थी कि आयरीन केस का आरोपी कुछ ही देर में इस स्टेशन पर आकर सरेंडर करने वाला है। फिर फ़ोन कट गया। हमने वापस मिलाया पर फ़ोन लगा नहीं सर। कॉल किस नंबर से आया था? कॉल तुम्हारे फोन पर आया था क्या? नहीं मैडम, ऑफिस के नंबर पर 8156811301। आउट ऑफ रेंज। लगता है कोई मजाक कर रहा है। सर, हमें भी यही लगा था, पर ऑफिस के नंबर पर कॉल आया इसलिए हम बताने आ गए। ठीक है, हम बाहर वेट करते हैं सर। हाँ। ओके। प्रैंक कॉल होगा। विद्या, सूरज को बोलकर यह नंबर ट्रैक करवा लेना। ओके सर। मैं लीव पर हूं, तुम यहीं रहना। ओके।